अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज एक समुद्री तूफ़ान बीपर जॉय जो है वो पाकिस्तान के साहली इलाकों में साहिल समंदर से टकराएगा। बहुत से ऐसे शहर हैं जो कि इससे अफेक्ट होने का ख़तरा है, जिसमें बदीन है, ठट्टा है, जिसमें कराची है। गो के इस तूफ़ान की डायरेक्शन कुछ अब तब्दील हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये कोई ज़्यादा तबाही नहीं फैलाएगा हमारे ख़ास तौर पे कराची शहर में। लेकिन बहरहाल साली पट्टी पर ख़तरा भी मौजूद है। इस समुद्री तूफ़ान की बहुत सी ख़बरें आजकल आपने सुनी होंगी, लेकिन बहुत सी बुनियादी ऐसी मालूमात हैं जो लोग एक दूसरे से पूछते हैं, लेकिन शायद उस हवाले से उनके पास कोई मालूमात होती नहीं है। तो आज की वीडियो का मकसद ये है उन कुछ बुनियादी बातों से आपको आगाह करना है। सबसे पहली और सबसे अहम बात अक्सर लोगों के जहन में आता है कि इस समुद्री तूफ़ान का नाम बीपर जॉय क्यों रखा गया, या यूं कह लीजिए कि किसी भी समुद्री तूफान का नाम रखने की क्या ज़रूरत है। और हमने माजी में भी देखा बड़े मज़े मज़े के सुनने में लगने वाले नाम जो है वो आपको सुनाई देते हैं, आप पढ़ते रहते हैं उनके बारे में। तो बुनियादी तौर पे बात यह है कि समुद्री तूफ़ान आज से नहीं आ रहे, हमेशा से आ रहे हैं। इस निज़ाम का, इस कुदरत के निज़ाम का हिस्सा है। लेकिन समुद्री तूफ़ानों के नाम रखने का सिलसिला जो है ये 2004 में शुरू हुआ था। इससे पहले इनको एक नंबर एलोकेट किया जाता था। आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो कि 1999 में बदीन के इलाके ठट्ठा में और बदीन में एक शदीद किस्म का समुद्री तूफ़ान आया था, और उस साल में उसको 0A2 का नाम दिया गया था, क्योंकि वो उस साल का दूसरा समुद्री तूफ़ान था, तो इसलिए उसको A2 का नाम दे दिया गया। फिर 2004 में एक तंजीम बनी जिसके इब्तदाई तौर पे 7 मेंबर ममालिक थे। बाद में उसकी बढ़ते बढ़ते तादाद जो है वो 13 हो गई है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, भारत भी है, इसके अलावा थाईलैंड है, श्रीलंका है, मालदीव है। खलीजी ममालिक की बात करें तो सऊदी अरब उसका हिस्सा है, UAE मुतहद अरब अमारात वो इसका हिस्सा है। ये मुख्तलिफ ममालिक की जो तंजीम बनी, इन्होंने ये फैसला किया कि हर मेंबर मुल्क जो है वो अपने कुछ नामों की फहरिस्त जमा करवाएगा, और उस फहरिस्त में से फिर नाम जो है वो किसी तूफ़ान के को उसका नाम दे दिया जाएगा। अब उसकी वजह ये थी कि जब आपके पास एक नाम होता है तो फिर उससे जितने भी डाटा कलेक्शन होती है उसको याद रखना, उसकी निस्बत देना वो आसान होता है। पाकिस्तान ने भी इस फहरिस्त में एक नाम दिया था, अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले एक तूफ़ान आया था नरगिस के नाम से, और वो पाकिस्तान का दिया हुआ नाम था। इसके अलावा फानूस का नाम भी पाकिस्तान ने ही दिया था। अच्छा, हुआ ये कि 2020 में इस फहरिस्त के जितने भी नाम थे वो इतने तूफान आ चुके कि वो सारे नाम इस्तेमाल हो चुके। फिर 2020 में एक नई फहरिस्त मुरतब करने के लिए कहा गया, और हर मेंबर मुल्क से दोबारा कहा गया कि आप कुछ नाम दे दें। पाकिस्तान ने भी उसमें कुछ नाम दिए हैं, जिसमें मुझे याद है कि एक गुलाब भी है जो पाकिस्तान ने रिकमेंड किया है। ये वाला जो नाम है ये बांग्लादेश ने दिया। अच्छा, अब नामों की फहरिस्त तो आपके पास आ गई, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो उसको अल्फ़ाबेटिकली इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि इन तमाम मेंबर ममालिक में बांग्लादेश टॉप ऑफ द लिस्ट आता है, तो उसका दिए हुए नाम जो है वो पहले इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये जो बीपर जॉय है ये भी बांग्लादेश का दिया हुआ नाम है। अब बीपर जॉय का मतलब कुदरती आफत या तबाही समझा जाता है। ये तो हो गई कुछ नाम के हवाले से बात। अब तस्करा कर लेते हैं एक और अहम नुक्ते का, कि बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता रहा कि आप कई दिन से ये सुन रहे थे कि समुद्री तूफान कराची से 500 किलोमीटर दूर है, 400 किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर दूर है। तो लोग कहते थे कि ये भी सुनते हैं कि 300 किलोमीटर दूर है, और साथ में ये भी कहा जाता है कि समुद्री तूफान में 150 या 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तो सवाल जहन में ये आता था कि इतनी रफ्तार से चलने वाली हवाओं को तो 2 घंटे में साहिल समंदर तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन इसको पहुंचने में इतने दिन क्यों लगते हैं। तो इसका बुनियादी आपको नुक्ता समझा देते हैं। वो ये है कि जिसको टॉर्नेडो आमतौर पे कहते हैं, पंजाबी ज़ुबान में उसको वावरौड़ा भी कहते हैं, आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज में भी यकीनन उसका कोई नाम होगा। कि गर्मियों में कभी आपने देखा होगा कि मिट्टी घूमना शुरू कर देती है, हवा की वजह से तेज़ी से घूमती है, मिट्टी उड़ना शुरू कर देती है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि वो जो घूमने की हवा की रफ्तार है वो कुछ और होती है, लेकिन उसकी आगे बढ़ने की रफ्तार कुछ और होती है। वो समंदर की हवा जो कि समुद्री तूफान बन गई वो 150 या 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है, लेकिन उसकी आगे बढ़ने की रफ्तार जो है वो आमतौर पे 4 से 9 किलोमीटर के दरमियान में कहीं होती है। सो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 9 किलोमीटर माजरत के साथ 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी अगर वो चले, तो इसका मतलब ये होगा कि तकरीबन 300 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए उसको कुछ दिन लगेंगे।
اس وجہ سے وہ سمندری طوفان کو آنے میں جو ہے وہ وقت لگتا ہے. وہ اس طرح نہیں ہے کہ 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہی ساحل سمندر سے ٹکرا جائے گا. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا معاملہ رکھے. جتنی بھی قدرتی آفات ہوتی ہیں ہم حضرت انسان لڑنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس کے لیے دعا ضرور کیجیے. جتنے بھی حفاظتی اقدامات ہیں وہ بھی کرنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے. اور سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اس طرح کے طوفان جو ہیں وہ صرف ملکوں میں یا سمندروں میں نہیں آتے، ہم انسانوں کی زندگی میں بھی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. سو جب بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد ضرور طلب کیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی خیر کا معاملہ رکھے. خوش رہیے.